Hello bachcho, let's read the question first. So the question says, let A, B, C be in a geometric progression if the roots of the equation ax square plus 2bx plus c is equals to 0 are alpha and beta, then those of cx square plus 2bx plus a is 0 are gamma and delta. Then alpha is not equal to beta, not equal to gamma, not equal to delta. Alpha not equal to beta and gamma not equal to delta. A alpha, B beta, C gamma, C delta are equal, and अल्फा इज इक्वल टू बीटा बट गामा इज नॉट इक्वल टू डेल्टा. सो सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. सो फॉर अ quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 with the roots alpha and beta, we can write alpha plus beta, that is sum of root is minus b upon a, and alpha into beta product of root is c upon a. ठीक है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि a बी सी आर इन जीपी. तो हम क्या लिखते हैं कि हम ए को लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म, बी हो जाएगा सेकंड टर्म मीन्स ए इंटू आर, सी हो जाएगा थर्ड टर्म मतलब ए इंटू आर स्क्वायर, वेर आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. तो हमें फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 2bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जिसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा. तो इसको अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, सो ए हमें मिलता है ए, बी विल बी 2b एंड सी विल बी सी. सो सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 2b अपॉन ए. सो बी की वैल्यू हमने क्या लिखी थी ए आर, और ए की लिखी थी ए. सो ए से ए कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 2r. सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए. तो सी को तो हमने क्या लिखा था ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, तो ए से ए कैंसिल, तो यह जाएगा आर स्क्वायर. ठीक है. अभी हमें करना है, नाउ वी नो दैट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है -2r, तो इस पे स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की आई है आर स्क्वायर, तो ये होगा 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर दैट इज 0. तो इससे हमें क्या मिल जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा. अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल होगी. अब हम बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन पे. सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, सी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस ए, सी एक्स स्क्वायर plus 2bx plus a is equals to 0 where the roots are gamma and delta. So इसको जब हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे, सो हमें क्या मिलेगा, a यहाँ पे है c, b is 2b एंड c is a. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं गामा प्लस डेल्टा, दैट इज माइनस 2b अपॉन सी. सो माइनस 2, b क्या लिखा था हमने ए आर, और सी लिखा था ए आर स्क्वायर. सो ए से ए कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन आर. और सिमिलरली गामा इंटू डेल्टा, गामा इंटू डेल्टा दैट इज सी अपॉन ए. तो यहाँ पे सी क्या है, एक सॉरी, यहाँ पे सी है ए और ए है सी, तो ए हो जाएगा ए एज इट इज एंड सी इज ए आर स्क्वायर. तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर. ओके, तो हम आगे अभी क्या कर सकते हैं, नाउ वी नो दैट गामा माइनस डेल्टा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू गामा
प्लस डेल्टा होल स्क्वायर माइनस 4 गामा इंटू डेल्टा। सो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी आई है 1 माइनस 2 अपॉन आर माइनस 4 गामा इंटू डेल्टा है 1 अपॉन आर स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं 4 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर विल बी 4 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 4 अपॉन आर स्क्वायर दैट इज 0। सो इससे हम लिख सकते हैं गामा माइनस डेल्टा इज 0 दैट इज गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा। ठीक है, गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं ए इंटू अल्फा। ए इंटू अल्फा, तो ए और अल्फा कितना आया था, ए इंटू अल्फा इज ए अल्फा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा था। सो वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2r। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2r। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है तो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 2r लिख सकते हैं। सो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आर। सिमिलरली बीटा भी क्या आ जाएगा माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है बिकॉज अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। सिमिलरली गामा प्लस डेल्टा की क्या वैल्यू आई थी माइनस 2 अपॉन आर। सो गामा प्लस डेल्टा, गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा, तो 2 गामा इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाई आर। सो गामा इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई आर एज वेल एज डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई आर। ये क्यों, क्योंकि गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा। ठीक है, सो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा चार वैल्यूज आ गई, चारों इक्वल तो नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, ए में मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा का। ए अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ए आर। ए का मल्टीप्लाई करेंगे बीटा में, सो ये होगा माइनस ए आर। ठीक है, गामा में मल्टीप्लाई करेंगे सी का, तो सी गामा इज सी इज ए आर स्क्वायर, तो माइनस ए आर स्क्वायर बाई आर। सो आर से आर कैंसल, सी गामा आ जाएगा, सी गामा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए आर। सिमिलरली सी का मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा में, से हो जाएगा माइनस ए आर स्क्वायर बाई आर। आर से आर कैंसल, सो सी डेल्टा की भी वैल्यू आ जाएगी माइनस ए आर। सो फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कैन से दैट ए अल्फा इज इक्वल्स टू ए बीटा is equals to C gamma is equals to C delta. So option number C is the correct one. Hope you understood it well. Best of luck.